हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में जाना। आज हम कंप्लीट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है? जो प्रीवियस ईयर की है, यानी कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है करंट ईयर की बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं वो आपको रीज़न पता है। फॉर फाइंडिंग आउट कैपिटल फंड, कि कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है, और उसी के बेस पर आगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में भाई सरप्लस होगा तो प्लस करेंगे और डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यानी कि आपका करंट ईयर 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है और ये मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली का है। इसका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को और एंड हो रहा है इसका 31 मार्च 2019, राइट। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें मैं बता देता हूँ भाई। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो आपको पता है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों टाइप के आइटम आते हैं, उनको आप अलग अलग छाट लोगे, उसी के बेस पर आप अलग अलग चीज़ें तैयार करोगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, टू बैलेंस बीडी ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट साइड का कैश है या बैंक का अमाउंट है, ये आप लगा के चलिए। और जो लास्ट में दिया होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का असेट्स का आइटम है, ठीक है ना, वो कैश होगा या बैंक का अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ये दिखाया जाएगा और लास्ट में जो दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया हुआ है बाय बैलेंस शीट 31/3/2019, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा, राइट। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, ये पिछले साल का है, ₹4,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 ₹6,000, ये नए साल का, करंट ईयर का। तो पिछले साल की बैलेंस शीट दिखाओगे तो ये 4,000 असेट साइड दिखाया जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, ये पिछले साल का, एंड एज ऑन 31 मार्च 2019 ₹2,000 एंड ₹2,500 रेस्पेक्टिवली। 2018 का तो 2,000 है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा 2018 में, और 2,500 ये करंट ईयर में दिखाया जाएगा 2019 का, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2018 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000, 31 मार्च 2018 को भाई इन्वेस्टमेंट है, असेट साइड आएगा 12,000। फर्नीचर ये असेट साइड आएगा 10,000। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स 20,000, ये असेट साइड आएगा। फिर उसके बाद है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है साल 2019 के लिए, जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च को। एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट्स बाय 25%। फर्नीचर पर तो डेप्रिशिएशन लगा ला 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगेगा 25%। इसको लगाते हुए आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला काम हमारा है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का। भाई एसेट साइड के जो भी आइटम हो आप रखते जाइए। सबसे पहले तो देखो कैश आता है, वो आपको पता है, करंट एसेट्स पर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से हम तैयार कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कैश इन हैंड, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड पे शुरुआत में दे रखा था 2,300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दे रखा 4,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2018 को 12,000 ये रख दिया। फर्नीचर 10,000 ये रख दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 ये रख दिया।
आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2018 की 2000 है, ये 2000 यहाँ रख दिया, 2500 ये करंट ईयर की है तो उसमें दिखाया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब क्या हुआ, ये सारे आइटम कंप्लीट हो गए। अब आपको पता है कि असेट्स और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस बराबर होता है, ये आ गया 48,300 और ये है 2000, तो जो डिफरेंस है 46,300 वो होगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ये ज़रूर लिखना आपको। इसको छोड़ देंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, किस आइटम को बैलेंस किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका कैपिटल फंड का अमाउंट आ गया 46,300, इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे और जो भी सरप्लस होगा तो इसमें ऐड करोगे, डेफिसिट होगा तो इसमें से माइनस करोगे। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। अब बनेगा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब उसके लिए मैं आपको पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ले जा रहा हूँ और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का आइटम है और कौन सा कैपिटल नेचर का आइटम है, राइट। भाई एक बड़ी बात और कि जब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो तो उसका फॉर्मेट आपको पता है, डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं वहाँ पर, ठीक है, और जो इनकम है, इनकम के आइटम वो क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनकम के आइटम आपको रिसीट साइड पर मिलेंगे और एक्सपेंडिचर का आइटम आपको पेमेंट साइड पर, राइट। अब मैं यहाँ वन बाय वन बता देता हूँ। अब ये सब्सक्रिप्शन है, ये रेगुलर नेचर का है तो रेवेन्यू नेचर का होगा। इंटरेस्ट है रेवेन्यू नेचर का। डोनेशन है, ये रेवेन्यू नेचर का है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यहाँ पर स्पेसिफिक फंड बना हुआ है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो ये आ गया कैपिटल नेचर का आइटम। मैच फंड, ये भी कैपिटल नेचर का है, राइट। अब इधर की ओर देख लेते हैं। मैच एक्सपेंसेस, अगर मान लो इधर मैच फंड नहीं होता, इधर मैच फंड नहीं होता तो ये रेवेन्यू नेचर का बन जाता। फिर आपको इसको क्या करना होता, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते, यानी कि डेबिट साइड पे लिख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैच फंड है तो ये बैलेंस शीट में मैच फंड वहाँ पर दिखाकर इस 10,000 में से ये 6800 घटाया जाएगा। अब ये रेंट है, ये आपका रेवेन्यू नेचर का है। सैलरीज है, ये रेवेन्यू नेचर का है। सैलरी एक्सपेंसेस है, ये रेवेन्यू नेचर का है। इन्वेस्टमेंट्स परचेज, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का। बाय न्यूज़पेपर्स, ये रेवेन्यू नेचर का। भाई न्यूज़पेपर आप खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेगुलर बेस पर आप खरीदते हो, भाई हर दिन आता है, महीने में आप पेमेंट करते हो न्यूज़पेपर की, तो ये रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है। फिर उसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है। सेल ऑफ ग्रास, हर साल आप बेचते हो, घास बड़ी बड़ी हो जाती है बेटा एक महीने में भी, ठीक है, तो ये इससे 100 रुपये मिले, वो अलग बात, अमाउंट कम है, उस चीज़ को छोड़ो। रेगुलर बेस पर ये बेची जाती है, घास बड़ी हो गई काट के बेच दी, घास बड़ी हो गई काट के बेच दी, तो ये रेगुलर नेचर की है, तो ये रेवेन्यू नेचर का आइटम आ जाएगा। फिर है इधर बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, राइट, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स साल के दौरान खरीदे गए हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये असेट्स बनते हैं इससे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा असेट्स बनते हैं। ये आपका वो है ही, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड का जो बैलेंस है उसको आप असेट साइड दिखाओगे। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बड़ी बात आ जाती है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो वन बाय वन हम लेके चलेंगे। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। क्लियर, ये फॉर्मेट बना लेंगे। डेबिट एक्सपेंडिचर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, इनकम का कॉलम, और ये अमाउंट का कॉलम, और ये क्रेडिट। कोई सी भी साइड लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो मैं हम इनकम साइड लेके चल रहे हैं, इनकम, ठीक है, तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिसीट साइड पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 56,400, ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये आपको देखना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली दे रखा है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहली बात तो करंट ईयर के आइटम ही शो होंगे और रेवेन्यू नेचर के आइटम, ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। करंट ईयर के आइटम और रेवेन्यू नेचर का आइटम ओनली, इनके अलावा कुछ नहीं। तो ये 56,400 है, ये साल के दौरान रिसीव हुआ है। अब इसमें बेसिकली क्या, 4,000 पिछले साल के थे 2018 के, वो माइनस कर दिए। अब 6,000
ये आउटस्टैंडिंग रह रहे करंट ईयर के, तो ये प्लस कर दिए, तो करंट ईयर का बेसिकली 58,400 अमाउंट बनेगा। ये आपको बता देते हैं, इंटरेस्ट 300, डोनेशन 6,000, मिसलेनियस रिसीट्स, सेल ऑफ ग्रास, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम, ये आपकी इनकम हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद आ जाते हम आपका पेमेंट साइड पर, वहाँ पर रेंट दिया हुआ है 9600। अब सैलरीज है, वहाँ पर 24,000 दी हुई है। अब यहाँ पर सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी हुई है, ऊपर ये सैलरीज दी हुई है 2,000 2018 की और 2,500 2019 की। अभी 2,000 बेसिकली पिछले साल की है, तो इसको घटा देंगे, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट की है, तो ये जुड़ जाएगा, तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा सैलरी का 24,500। ठीक है, तो सैंड्री एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर है, डेप्रिसिएशन आप लगा देंगे। फर्नीचर है 10,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 20%, तो आ जाएगा 2,000। फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब इस पे 1 लिखा हुआ है, तो ये नोट बना रखा है। अब एक सबसे बड़ी बात है भाई, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें 20,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, आपके दिखा देता हूँ। और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पेमेंट साइड पर 32,000 का दे रखा है। भाई ये देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, शुरुआत में आपके पास 20,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। ठीक है, 20,000 तो ये हो गए, और 32,000 यहाँ पर दे रखा है, यानी कि साल के दौरान ये खरीदे गए। लेकिन एक कन्फ्यूज़न ये है कि ये नहीं दे रखा ये कब खरीदे गए थे, टाइम का नहीं पता। जब टाइम का नहीं पता हो तो आप उस पर पूरे साल का लगाओगे। 25% है, ठीक है, तो इस पर बनेगा 8,000, ठीक है ना। और 20,000 पे 25%, 25 दूनी 50, 5,000, तो टोटल बन जाएगा 13,000। आप इन दोनों अमाउंट को टोटल करके भी 25% लगा सकते थे और अलग अलग भी लगा सकते हो। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर टाइम का हमें नहीं पता है, तो इसलिए आप पूरे साल का लगाओगे। अगर इसका ब्रैकेट में दिया होता है इस डेट को खरीदा, तो उसके हिसाब से आप टाइम निकालते और उस टाइम के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन निकालते, राइट। तो यहाँ पर जो ये नोट दे रखा वो इसी पर्पज़ के लिए है कि जब टाइम नहीं दिया हो तो आप पूरे साल का लगाएंगे। 20,000 एक और 32,000 एक, टोटल करके आपने 25% लगाया, तो 13,000 डेप्रिसिएशन लग गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। यहाँ पर टोटल करके दिखा दिया 15,000। अब इसके बाद बड़ी बात आ जाती है सरप्लस और डेफिसिट निकालने का। अब क्या हुआ, आपका इनकम साइड अमाउंट ज़्यादा निकला 65,230, और ये 11,780 कम निकला। तो ये 11,780 डेबिट का कम निकला है, तो ये ही आपका सरप्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में सरप्लस, और इसको ऐड किया जाएगा कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। अब हम बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो सबसे पहले एसेट साइड लेके चलता हूँ भाई, कैश इन हैंड जो लास्ट में दिया हुआ है 18,780। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 6,000, ये 6,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में 12,000 की थी। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट जो परचेज की है, तो यहाँ पर ये 30,000 की इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, तो ये 30,000 उसमें प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 42,000। तो ये दिखा दिया आपने इन्वेस्टमेंट्स 42,000। फर्नीचर 10,000 का था, 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया, घटा के दिखा दिया 8,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 20,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट में था, साल के दौरान 32,000 का और ख़रीदा, टोटल हो गया 52,000 का। डेप्रिसिएशन लगा इस पर 13,000, तो 39,000 ये बच गया। इधर का टोटल आ गया 1,13,780, राइट। फिर इसके बाद इधर आएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी थी 2,500 की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। फिर मैच फंड है, यहाँ पर वही है 10,000, और इसमें से 6800 घटा दिया मैच एक्सपेंसेस। वो आपको मैंने बात बता दी थी, अगर मैच फंड नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पर ये नहीं घटता, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाया जाता। तो ये आ गया अब यहाँ पर 3200। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे दिखाया जाएगा लाइबिलिटी साइड 50,000 का। कैपिटल फंड 46,300 आया था ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसमें आपने सरप्लस ऐड कर दिया, ये आ गया 58,080। तो इस तरह से आप टोटल कर दोगे 1,13,780, राइट।
अब इसके साथ एक बात और बता देता हूँ, जो भी आप क्वेश्चन करते हो कहीं पे भी आपको नोट मिले वो नोट ज़रूर पढ़ा करो। ये नोट्स दिए हुए आपको मैंने बता दिया भाई, जब यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है तो पूरे साल का मैथ फंड दिया हुआ है, तो इसलिए ये मैथ एक्सपेंसेस इसी में से घटेंगे और ये लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, इसलिए ये लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यही मेन क्वेश्चंस है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और आगे बचा हुआ है, उसको करने के बाद सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो यहाँ पर बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट से निको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।